ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। यस, देखिए, जब सर्कुलर ऑर्बिट की बात होगी ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट अगर कंप्लीटली सर्कुलर है तो स्पीड इसका जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है ना। बट अगर वही इलिप्स, मतलब अगर ये यहाँ बोलता ना कि सर्कुलर ऑर्बिट वर्ड यूज़ नहीं करता, अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट यूज़ करता तो फिर स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है ना। अगर इलिप्स शेप में होता ना, ओवल शेप में, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि पोल पे अलग स्पीड होगा और इक्वेटर पे अलग स्पीड होता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर होता है सर्कुलर तो स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं कि v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ, ठीक है। जब आप सेकेंड लॉ पढ़ते हैं केपलर्स का, तो वहाँ पे आपको मिला होगा ये v इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि इलिप्टिकल पाथ के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे r का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, वहाँ पे v का वैल्यू कम होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे r का वैल्यू ज़्यादा है तो v का वैल्यू कम हो जाएगा, यहाँ पर r का वैल्यू कम है तो v का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो एलिप्टिकल पाथ के केस में कांस्टेंट नहीं होता, बट सर्कुलर में कांस्टेंट होता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। यस, देखिए, टोटल एनर्जी जो है ना एलिप्टिकल पाथ में, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। क्योंकि जहाँ पर आर, देखो कहीं पे आर का वैल्यू ज़्यादा है सेंटर से, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर स्पीड कम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये जो है ना ये भी करेक्ट है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ, है ना, थर्ड में देखिए, व्हेन द बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द बॉडी इज नेग्लिजिबल। देखिए, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये अर्थ है तो अर्थ की तरफ कोई भी बॉडी यहाँ पर गिरेगा ना, ठीक है, तो अर्थ और ये जो बॉडी है ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ को भी इधर मूव करना चाहिए, ठीक है। बट बॉडी का स्पीड हमें ज़्यादा दिखता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें ज़्यादा दिखता है, अर्थ का नेग्लिजिबल दिखता है हम लोगों को। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट है ना वो नेग्लिजिबल इसलिए होता है क्योंकि अर्थ बहुत ही हेवी होता है। तो अर्थ इतना हेवी होता है कि इसका मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बट हम लोग से क्या पूछा है कि इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। द लीनियर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, किसी भी सन का किसी भी प्लैनेट का बोल रहा है कि द लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, ये जनरली पूछ रहा है कि सन के अराउंड, है ना। तो सन के अराउंड क्या होता है ना, किसी भी हम प्लैनेट की बात करें तो सन को इलिप्स के एक फोकस पे फिक्स, मतलब एज्यूम करके, और इसको ऑब्जर्व किया गया है कि सन के चारों तरफ ना इलिप्टिकल पाथ पे कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है ऐसे, है ना, मतलब इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करता है। तो अगर इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो यहाँ का स्पीड अलग होगा, यहाँ का स्पीड अलग होता है, ठीक है। यहाँ का स्पीड अलग होता है, इधर का स्पीड अलग होगा, इधर का स्पीड अलग होगा, मतलब स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर से ना, केपलर का सेकेंड लॉ है उससे ये मालूम चलता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, जबकि कांस्टेंट तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो गया। मतलब हमारे लिए जो आंसर पूछा गया हमसे वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बच्चों।